Hello students, welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. I जूही करली। आज मेरा सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और उसमें आज का टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। लास्ट लेक्चर में हमने इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात किया था, जो बल्क यूनिट वेट था, ड्राई यूनिट वेट था, बल्क डेंसिटी था, ड्राई डेंसिटी था, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी। साथ ही साथ में हमने वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के रिलेशन के बारे में भी बात। वॉइड रेशियो में हमारा जो फॉर्मूला था वो था E इज इक्वल टू n/1 - n, और हमारा पोरोसिटी को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो फॉर्मूला होता है E/1 + E। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और रिलेशंस के बारे में। जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यानी कि बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जिसमें होता है G + E इंटू SR। SR मतलब कि सेचूरेटेड, फिर आता है गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 + E। अब हमको पता है कि अगर सॉइल जो है वो फुल्ली सेचूरेटेड होगा तो बनेगा SR इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसके अंदर SR इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको जो यूनिट वेट ऑफ सेचूरेटेड सॉइल है वो क्या मिलेगा, G + E इंटू गामा W अपॉन 1 + E। और इसी वे में अगर हम हमारा जो SR है वो 0 रखेंगे तो हमारा जो ड्राई डेंसिटी है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई, वो क्या बनेगा, G इंटू गामा W अपॉन 1 + E। और ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, या तो ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट का भी एक रिलेशन है जो इस प्रकार बनता है, गामा D इज इक्वल टू गामा B अपॉन 1 + W। और साथ ही साथ हमने ये दोनों तो वैल्यूज़ हमको पता ही है। तो ये थोड़े बहुत फार्मूलाज है जो फार्मूला को आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला आपको सारे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा आएंगे। और साथ ही साथ अगर हमको ये थर्ड सेम नहीं, आपको अगर गेट का एग्ज़ाम देना है या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके फार्मूला के बेस के ऊपर हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो है अ सैंपल ऑफ फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल हैज़ वाटर कंटेंट 34%. The specific gravity of soil is 2.7. Calculate void ratio, dry density and bulk density. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे, जब आपको एग्जाम्पल पूछे, तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा में जो जो वैल्यूज़ आपको दिया है वो हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको मिलता है W जो है वाटर कंटेंट, वो है 34%। उसके बाद आता है G जो है 2.7%, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, वॉइड रेशियो मतलब कि E, उसके बाद ड्राई डेंसिटी मतलब कि रो D, और बल्क डेंसिटी मतलब कि रो B। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमको ये देखना है फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल है। फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल मतलब कि SR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। SR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब हमको क्या फाइंड करना है, वॉइड रेशियो, गामा D और गामा B। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू W इंटू G अपॉन SR। ये हमारा एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू W इंटू G अपॉन SR। तो W हमारा क्या है 0.34 इंटू G क्या होगा हमारा 2.7 अपॉन SR क्या होगा 1। तो इससे हमको जो E मिलता है वो है 0.918। ठीक है, तो हमारा E जो है वो हो जाएगा 0.918।
अब हमने अभी के अभी एक एग्जाम्पल में हमने देखा था, हमको देखो अब हमारे पास हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी जो फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। हमको E की वैल्यू मिल गई यहाँ से 0.918। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, गामा D इज इक्वल टू क्या होगा, G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो जो हमारा G है वो 2.70 इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो हमेशा हमारा कितना होता है 9.81। और साथ ही साथ हमारा जो 1 प्लस 0.918, तो हमको जो गामा डी मिलेगा वो कितना मिलेगा, इससे 1.407 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, गामा डी। अब हमको फाइंड आउट करना है साथ में गामा बी, मतलब कि हमारा जो रो बी या तो गामा बी। अब गामा बी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो हम गामा डी के थ्रू भी जा सकते हैं, जो फॉर्मूला ये रहा कि गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, और दूसरा फॉर्मूला है ये वाला G प्लस ई इंटू एस आर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो हमको जो पड़ेगा इजी, वो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, गामा बी इज अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इज क्या है, ये हमारा गामा डी, हमारा क्या है ये गामा डी। अब हमारे पास गामा डी की तो वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस क्या होगा 0.918। तो हमको गामा बी इज इक्वल टू क्या होगा, इससे हमारा गामा बी इज इक्वल टू मिलेगा 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने किया। सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखा, उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है वो लिखा, उसमें हमने ई का वैल्यू फाइंड आउट किया जो है WG अपॉन SR। उसके बाद हमने ई मिलने पर हमने ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट किया जो था G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया बल्क डेंसिटी जो था हमारा गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। और हम क्या करेंगे, गामा बी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको मिलेगा 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है अ सॉइल सैंपल हैज़ वॉइड रेशियो 0.5 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। फाइंड पोरोसिटी, ड्राई डेंसिटी एंड सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पता है, हमने जो लास्ट एग्जाम्पल लिया था उसमें था हमारा सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड और वाटर कंटेंट, और हमको दिया था 2.7 हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये वाला जो एग्जाम्पल है उसमें हमको क्या दिया हुआ है, वॉइड रेशियो, मतलब कि हम जो हमारा गिवन डेटा है उसमें हम E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.5 और हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल टू लिखेंगे 2.7। और साथ ही साथ हम अब इधर फाइंड आउट जो करना है वो लिखेंगे जो हमारा है, क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है, मतलब कि पोरोसिटी, ड्राई डेंसिटी मतलब रो डी, और सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल मतलब कि गामा S सैचुरेटेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे E, फाइंड आउट करना है N। हम सब N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। तो उसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू पुट करेंगे तो 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5। तो क्या होगा इधर, तो N हमको क्या मिलेगा 0.333। तो ये हमारा हो गया पोरोसिटी।
अब हम फाइंड आउट करेंगे, साथ ही साथ अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा गामा डी। गामा डी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। जी हमको पता है 2.7 इंटू 9.81 अपॉन 1 प्लस 0.5। तो हमारा जो गामा डी जो है वो हमको क्या मिलेगा, 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, गामा डी। अब हमको फाइंड आउट करना है गामा सैचुरेटेड। तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो G हमारा क्या होगा 2.7 प्लस ई हमारा क्या होगा, ई क्या होगा हमारा 0.5 इंटू 9.81 अपॉन 1 प्लस ई मतलब 1 प्लस 0.5। तो हमारा जो गामा सैचुरेटेड है वो हमको इससे मिलेगा 2.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा गामा सैचुरेटेड। ठीक है, आज हमने 2 एग्जाम्पल किए। पहले एग्जाम्पल में हमने वाटर कंटेंट लिया था, सेकंड एग्जाम्पल में हमने ई से स्टार्ट किया था। अब हम जब नेक्स्ट में मिलेंगे तो इसके मैं थोड़े और एग्जाम्पल करवाऊंगी। तब तक आप ये एग्जाम्पल को रिफ़र करिएगा। और मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।